नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री, टीम BD के विश्वस्त सिपाह सालार भगवान दास सबनानी जी हमारे साथ हैं। भगवान दास जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान दास जी, मध्य प्रदेश में देखें या देश के परिदृश्य में देखें, एक पीढ़ी परिवर्तन का दौर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है और जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता है, पदों का हस्तांतरण होता है, तनाव होता है, कलह होता है, कलुष आता है सामने, बड़ा सहजता से कर लेते हैं आप लोग। क्या फॉर्मूला क्या लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर आधारित कार्यकर्ताओं का समूह है, संगठन है, दल है। इसलिए कार्यकर्ता एक एक श्रेणी में काम करने वाले कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या होती है, किसी एक का चयन करना होता है। लेकिन कार्यकर्ता को ये विश्वास है कि जिस साथी का चयन हुआ है वो शायद और बेहतर करने वाला होगा, तो इसके कारण 4-4, 5-5, 8-8 कार्यकर्ता एक पद के योग्य होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन एक का चयन होता है, बाकी सब लोग सहयोग करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जो संस्कार भारतीय जनता पार्टी में दिए जाते हैं, उन संस्कारों के कारण ही ये इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा दल बना है। और लगातार जो काम दिया जाए कार्यकर्ता वो करे, और थोड़ा बहुत कहीं हल्का फुल्का कभी चुनाव के टिकट विकेट को लेकर होता है। बाकी जिम्मेदारियों वाले जो संगठन के आंतरिक जो जिम्मेदारियां होती, इसको लेकर के कभी ऐसा विषय नहीं आता कि मैं बन सकता था, मुझे क्यों नहीं बनाया। लेकिन हाँ, जिसको बनाया उसको सब लोग सहयोग करते हैं, ये बड़ी बात है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान विभिन्न नेतृत्वों के बीच में, चाहे वो उमा भारती जी का नेतृत्व हो, शिवराज जी का नेतृत्व हो, VD शर्मा जी के नेतृत्व हो, नए नेतृत्व में भी आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। और इस जिम्मेदारी का जो, अगर इस परिदृश्य को देखें जिम्मेदारी को, तो ये जिम्मेदारी उस समय मिली थी जब उपचुनाव थे। कहीं ना कहीं एक माहौल था कि अगर इन उपचुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो उसका ठीक रह भी फूटेगा। ठीक उपचुनावों के समय एक बड़ी जिम्मेदारी मिलना, तो कैसा दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ असमंजस तो चल रहा होगा कि अभी ये जिम्मेदारी मिली है, अगर होता है तो अरे ये नए लोग बना दिए थे या पुराने लोग बना दिए थे या उनके कार्यकाल में तवज्जो मिली, इस प्रकार की बातें आती। उसी दौरान मतलब सिर मुड़ाते ओले पड़ने जैसी स्थिति थी। नहीं, लेकिन समय मिला तो जैसा समय उसके अनुरूप काम करना। एक वास्तव में नेतृत्व को बहुत नेतृत्व के प्रति आभार है, उनका धन्यवाद है कि जब 5 पदाधिकारी चुनने का अवसर आया कि छोटी टोली ही अभी काम करेगी, जी, तो माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा ने, हमारे महामंत्री संगठन, मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के जब तय किया, उन 5 नामों में मुझे भी अवसर मिला। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इतने बड़े समूह में, इतने बड़े दल में, भारतीय जनता पार्टी में हमको जिम्मेदारी मिलना और महामंत्री की जिम्मेदारी मिलना। इसके बाद चुनाव के काम में, यद्यपि हम लोग प्रबंध समिति में लगे थे, लेकिन उस जिम्मेदारी में भी परिवर्तन होकर के सह संयोजक के रूप में काम करना। फिर बीच में मैं अस्वस्थ भी हो गया, 22 दिन में सीन से बाहर भी रहा कोरोना के कारण। और लेकिन एक जिद रहती थी, एक जुनून की 100% अपना देना। काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने मन से काम किया, और इसके बाद परिणाम भी ईश्वर देता है। और सारी टीम, जितने भी लोग कई दायित्वों पर हैं, बाकी इतनी बड़ी टीम है जो बिना दायित्व के भी थी, जिनके पास अभी जिम्मेदारी नहीं भी है, लेकिन सारे लोग इस एक कहते हैं ना, एक जिजीविषा के साथ लगे थे कि नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार को मजबूत स्थायित्व मिलना चाहिए। इस नाते से जो कार्यक्रम संगठन ने तय किए, जो प्रबंध समिति के माध्यम से टीम ने तय किए, उसको शब्दशः नीचे करना, अक्षरशः उसका पालन करते हुए नीचे काम करना, ये बड़ी सफलता थी। और इसके कारण सफलता मिली, तो सफलता कुल कहना चाहिए कुछ चंद चेहरों के कारण नहीं, वो सफलता मिली तो भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जो पूरे 28 विधानसभा में दिन रात लगे रहे, और जो नेतृत्व ने ऊपर से तय किया उसको पूरा करना, ये बड़ी सफलता थी। तो मुझे लगता है कि ये टीम VD, टीम शिवराज जी, ऐसा कह के भी हम बात कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो टीम थी,
इन सब में अब किस तरीके का वातावरण था कि दूसरे दल से आए हुए लोग हैं, एक्सेप्टेंस कैसी होगी उनको कैसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन देखिए कहीं से भी एक आपको आवाज 28 विधानसभा में नहीं आई, क्योंकि 25 तो वही साथी थे जो आए थे, बाकी 3 उपचुनाव के कारण जो जिन मृत्यु के कारण हुए। तो सारी जगह एक भाव था कि नेतृत्व के आदेश का पालन करना है, जो कहा है उसको पूरा करना है। उसके लिए कार्यकर्ता वास्तव में जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, तो इस चुनाव में देखा कि कल तक जिससे के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अगर नेतृत्व का आदेश हुआ है कि नहीं यही हमारे उम्मीदवार हैं, तो उसके लिए प्राण प्रण से जुट जाना और बड़ी जीत के साथ एक 10% का अंतर 2 दलों के बीच में उपचुनाव में इसके पहले कभी नहीं हुआ जी। लेकिन ये पार्टी के कार्यकर्ता की सफलता। और इस चुनाव में एक नया जिसको कहना चाहिए एक नया चलन, एक नई सोच स्थापित हुई, एक नया ट्रेंड सेट हुआ। कांग्रेस कह रही थी बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ के बीच का युद्ध है, बिक के गए हैं, लोकतंत्र की हत्या करके गए हैं, जनता के भरोसे को धोखा देकर गए हैं, और इन बिकाऊ लालों को, इस प्रकार की बातें उस समय कांग्रेस कर रही थी। जनता खुद जवाब देगी। तो ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है कि जनता कांग्रेस की बातों से इत्तेफाक रख ले, लेकिन आपको बहुत अच्छी सफलता मिली, 19 सीटें आप लोगों ने जीती। तो ये पहले कभी नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को, जिन्होंने अपनी विधायकी मंत्री पद छोड़ा, दूसरी पार्टी के सिंबल पे फिर गए और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया हो। मतलब पहली बार मध्य प्रदेश में ये हुआ कि नहीं, अगर आप विचार के लिए दल भी छोड़ते हैं तो व्यक्ति दल से ज्यादा यहाँ दिल को तवज्जो देता है। तो इस नए प्रचलन पे जब जनता ने मोहर लगाई, तो कांग्रेस लगातार कह रही थी कि जनता जवाब देगी, लेकिन जनता ने जैसे ही आपके उस पर मोहर लगाई तो बिकाऊ लोगों की सरकार है, वो बात खत्म हो गई। अब कांग्रेस ये कह रही है कि बीच में तनातनी है, जो लोग आए हैं अभी भी वो टीम ज्योतिरादित्य, तो टीम बीडी, टीम शिवराज चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, अब टीम भाजपा है। ये सही है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो दल की रीति नीति सिद्धांतों को जानते हैं। नए साथी जो आए हैं उनको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एकदम से चुनाव आना, चुनाव के समय की चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन बाद में कि संगठन ये चलता कैसे है, 12मासी काम करते हैं कार्यकर्ता, लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से काम में जुटे रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, अन्य प्रकार से करते हैं। तो कांग्रेस ने उस तरफ उस समय जो बातें कही, वो बिकाऊ टिकाऊ की जो बात कही, तो हमने कहा कि आपको अंदर अवलोकन करना है, जो आत्मा अवलोकन करना है वो कांग्रेस को करना है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि लोग आपको छोड़ के गए, और जो छोड़ के गए उन्होंने कहा कि आपने जो वादा किया था 10 दिन में किसानों के कर्ज माफी का, वो आपने नहीं किया। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का आपने नहीं दिया। आपने छल किया मध्य प्रदेश की जनता के साथ। तो इसलिए जब आपने ये छल किया है, और इसके बाद जो उनका नेता, उनके नेतृत्व के लोग अगर उनके पास मिलने जा रहे हैं तो समय नहीं है मुख्यमंत्री के पास, तो धोखा तो आपने दिया, गद्दारी तो आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ की। और आप अगर बिकाऊ हुए तो फिर इसके पहले भी तो एक मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के भाई आए थे, तो वो भी क्या खरीद फरोख्त में आए थे क्या? तो इस तरीके मैं अपने लोगों को न संभाल पाऊं और मेरे लोग चले जाएं तो कह दूं कि बिकाऊ है। तो आपने टिकाऊ जैसी स्थिति बनाई कहां कि वो टिक पाते। तो मुझे लगता है कि वो आरोप को तो जनता ने नकार ही दिया। अब रही बात कि हमारे जो नए साथी आए, वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो अब पार्टी की लाइन पर जाकर के, अभी हमारे प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, मंडल स्तर के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, उसमें 10 सेशन है। तो अनेक साथी जो नए हैं आज, वो भले कई विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जाकर के सत्र लेते हैं, बात करते हैं, तो एक नया अनुभव उनका भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चलती कैसी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई हुई पार्टी, उसको सींचने का काम अटल जी ने, आडवाणी जी ने किया, और आज की वर्तमान पीढ़ी उसको संभाले हुए। तो आखिर वो क्या कारण है, ये भी समझ रहे हैं। इनको आनंद आता है कि देखो इतना अच्छा इस तरीके से काम होता, क्योंकि उस दल में तो होता ही नहीं था। उस दल में तो जो आदेश हुआ उसका पालन करना, और वहां तो समूह गान होता है। वहां ऐसा नहीं कि गुटों की व्यवस्था हम सुनते आए हैं, पहले भी छत्रप होते थे कि इस छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को ये संभालेंगे, महाकौशल को ये संभालते हैं, मध्य भारत को ये संभालते हैं। हमारे यहाँ तो कुल मिलाकर पार्टी का नेतृत्व संभालता है वो। आज विष्णु जी अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उनके नेतृत्व में सारा होता है। इसके पहले जो आए तो सब, तो उसमें हमारे यहाँ न तो नेतृत्व का कोई विवाद, जो नेता है
उसके साथ बाकी सब है। तो ये हमारे बैनर पोस्टर में भी आपको वही झलक देखने को मिलेगी। जो नेता है तो उसको सब स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं, उनके यहाँ भी बदलाव हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी अब कोई एक पद छोड़ेंगे, अब छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री बने 2 साल पहले, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 महीने साथ में चलते रहे मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष। उनके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं चलती हैं, भूल ही जाते हैं कि इसके बाद बदलने की भी कोई प्रक्रिया है। इसके बाद आगे के समय में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी वही है और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी उन्हीं की है। बीच में कहा कि युवा नेतृत्व आएगा, तो युवा नेतृत्व की जब बात की तो हमको समझ में आ गई कि जयवर्धन सिंह और अपना नकुलनाथ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हमको समझ में आता है। तो वहां ज्यादा न तो परिश्रम करने वाला कार्यकर्ता है, न तो उसको सच्चाई की बात जानकारी है, न उसको यह मालूम है कि मेरा विचार क्या है, आज मुझे चलना कैसे, मैं इस नेता के साथ हूं, इसकी ये अगर अच्छी पोजीशन में है तो हमको ले लेगा। अदरवाइज तो बहुत सारे कार्यकर्ता उनकी कोई अब स्थिति नहीं है, मैं वो ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि कार्यकर्ता तो आखिर कार्यकर्ता होता है, लेकिन दिशाहीन है। क्योंकि नेतृत्व दिशाहीन है तो कार्यकर्ता के पास दिशा ही नहीं। कांग्रेस के अंदर से ये स्वर उठने लगे। उनके बहुत वरिष्ठ नेता, चाहे सलमान खुर्शीद की बात हो, कपिल सिब्बल जी की बात हो, मतलब जो उनके बहुत गुलाम नबी आजाद साहब की बात हो। देखिए, मेरा कद ऐसा नहीं है कि मैं उन पर टिप्पणी कर सकूं, क्योंकि राष्ट्रीय आखिर असफल नेतृत्व को वापस जिम्मेदारी देने की बातें मैं पढ़ रहा हूं अखबार में कि वापस उनको दी जा रही है। तो जब जिनके पास खुद के पास दिशा नहीं है, जिनके पास भारत का ज्ञान नहीं है, भारत की कृषि का ज्ञान नहीं है, भारत के अन्य चीजों का ज्ञान नहीं है, और वो आकर के आखिर करेंगे क्या? वो आखिर कैसे कह रहे हैं ज्ञान नहीं है? वो कह रहे हैं किसानों के लिए जो आप बिल लाए हैं वो ठीक नहीं है, उनके साथ खड़ी है कांग्रेस। नहीं, क्या ठीक नहीं है? उसमें क्या ठीक नहीं है, ये डिबेट का विषय हो सकता है। छोटा सा छोटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ डिबेट कर सकता है, उनके आमने सामने बैठ कर सवाल जवाब दे सकता है। क्या आप बताइए उसमें कौन सी लाइन, कौन सा बिंदु, कौन सा अक्षर गलत है? एमएसपी की बात कर रहे हैं तो एमएसपी को हटाने की तो बात कही ही नहीं। एमएसपी हटेगी नहीं, मंडियां हटेंगी नहीं, ये तो साफ साफ सरकार ने क्लियर कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया, कृषि मंत्री भारत सरकार ने क्लियर कर दिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है। न मंडियां हट रही, न एमएसपी का मामला खत्म हो रहा है। तो आप कांग्रेस कह रही है ना कि अन्याय करेंगे किसानों के साथ, तो बिल्कुल बर्दाश्त तो आपने न्याय नहीं किया। अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं करेगी किसानों के साथ, ये किसानों को भी मालूम है। अन्याय आपने किया, आपने किसानों का कर्ज माफी की बात आपने कही, 1 दिन 2 दिन 10 दिन गिनवाए, 10 दिन की जगह 15 महीने तक आपने किसानों की सुध नहीं ली, और एक व्यक्ति कोई खड़ा होकर कहे कि मेरे 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है, ऐसा एक भी उदाहरण 15 महीने की सरकार में नहीं देखने को मिला। भारत सरकार में जब थे तो आप इस बिल का समर्थन करते थे, जब खुद सरकार में थे, आज विपक्ष में है तो आपको सब बुराइयां लगने लगी। अब आप, चूंकि आपको मालूम है कि हम नहीं कर पाए और मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने क्यों किया, बस यही परेशानी है, उसके कारण आपको लगता है कि नहीं है इसका विरोध करना चाहिए। तो फिर अच्छा, विरोध करते भी आप उन लोगों के साथ खड़े हो गए हो जो इस देश में कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि देश को तोड़ने का काम करने वाली शक्तियां पीछे विद्यमान हैं। चाहे वो धारा 370 के हटने के समय उनके चेहरे सामने आए हो, राम मंदिर के निर्माण सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आता है, इसके बाद आप उसका विरोध करते हो। ट्रिपल तलाक वाले मामले में भी आपकी धारा वही है, सीएए के मामले में भी वही शक्तियां हैं। आज वही किसानों के कुछ चेहरे किसानों के सामने रख करके पीछे वही सारी शक्तियां खड़ी हो गई, कांग्रेस सहित। तो उनको आत्मावलोकन करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि भारत देख रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी आप बात कर रहे हैं, किसानों से बात की, मध्य प्रदेश में किसान संतुष्ट है इस बिल को लेके? 100% मध्य प्रदेश में कहीं आपको ये ध्वनि सुनाई नहीं देगी। और मध्य प्रदेश में जब लगा कि कहीं भ्रम की स्थिति मध्य प्रदेश के हमारे अपने किसानों के लिए भी तो नहीं बन रही है, तो केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर मध्य प्रदेश में 2 दिन में 7 संभागीय केंद्रों पर बड़े किसान सम्मेलन हुए, और उनमें तीनों जो कानून बनाए गए हैं कृषि सुधार बिल में, जो 3 कानून है, तीनों कानूनों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए एक एक चीज जब बताई गई, एक एक शब्द जब बताया गया, तो मध्य प्रदेश के किसान बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने समर्थन किया, और लगातार उनका समर्थन मिल रहा है। इसके बाद अभी 2 दिन पहले रायसेन में कार्यक्रम हुआ, उसको जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। लग रहा है कि ये जो है बड़े बड़े धन्ना सेठों के गोद में खेलने वाली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए चल रही है। देखिए, ये शब्द बोलना आसान है, प्रूव करना बहुत कठिन है। कोई ऐसी चीजें है ही नहीं। जब भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश है,
और हमको भारत के इस अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही कहा कि किसान की आय दोगुनी हो, उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में ये सब चीजें हो रही हैं। तो कांग्रेस को अब कुछ भी कहना है, क्योंकि भ्रमित करना है तो हमको कुछ भी भ्रम फैलाने की आवश्यकता है, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर उसको समाधान करते हुए बता रही है कि ये विषय है। जब कल आने वाले साल, 2 साल, 5 साल बाद जब किसान की जो आय है वो जब दोगुनी होने लगेगी, वो महसूस करेगा कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी जैसा देशभक्त प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहा है और उसने वास्तव में किसानों के जीवन को परिवर्तित कर दिया, उनके जीवन में खुशहाली आई, तो वास्तव में फिर उनको लगता है जमीन खिसक जाएगी। बाकी राजनीतिक दलों की स्थितियां ऐसी बन रही। अब आप बंगाल में गए, वहां जोड़ तोड़ शुरू कर दी आपने, शुभेंदु अधिकारी सहित तमाम सारे लोगों को मिला लिया है, उनके विधायक और उनके नेताओं को तोड़ने लगे। जब आप कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में गए तब भी आपके साथ लोग आए, वो क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग टूट करके आपके साथ टीएमसी में आए, वो लोग क्या थे? आज लोगों का मोह भंग लगने लगा कि अराजकता की स्थिति में ममता जी बंगाल को ले गई हैं, और यहाँ अब जो बंगाल, इतना महान बंगाल, इतने क्रांतिकारी उन्होंने दिए देश की आज़ादी में, इतना बड़ा योगदान जिस बंगाल का रहा हो, आज ऐसी स्थिति है कि अराजकता का वातावरण बन गया है। लोगों को लगने लगा कि ममता जी बंगाल नहीं संभाल पाएंगी, और वहाँ के लोग निकल करके और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से आ रहे हैं। तो एक समय वो भी था कि जब भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ कलकत्ता से शुरू हुआ था आंदोलन, आज वास्तव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उन्हीं कर्म क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, और सबको लग रहा है कि हमको कमल के साथ रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए। लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से तमाम सारे लोगों को आप समेट रहे हो, तो खारीपन आ जाएगा, जैसे समुद्र तमाम सारी नदियों को समेट लेता है, वो संभाल पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी विचार पर चलने वाला दल है, संगठन है, इसलिए धीरे धीरे सब, इसके पहले भी बहुत सारे हमारे दल में लोग आए, नेता आए, और देखिए आप उनकी पहचान भी नहीं कर सकते। आज वो भारतीय जनता पार्टी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म दर्शन से प्रभावित होकर के उनकी आप बातों को जब सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, तो आपको लगता है कि मूल स्थान इनका था, पहले कहीं और भटक रहे थे, आज वो सही स्थान पे। तो धीरे धीरे सब समाहित हो जाएंगे और बड़े आनंद के साथ अपनी योग्यता अनुसार अपना स्थान भी रखे रहेंगे, और बाकी लोगों के लिए भी अवसर बन जाएंगे। जी, अगर मैं अभी जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, और एक नई चीज मध्य प्रदेश में हुई, एक बड़ी संख्या में कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आए। क्योंकि आप लोग जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के निर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया है। अब ये जो लोग आए हैं, ये समर्थक तो हैं, लेकिन अभी वो कार्यकर्ता नहीं बने, अभी वो लौ तो है लेकिन आरती नहीं बनी है वो। तो वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में रच बस जाएं, उनके लिए कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि एक बड़े नेता के साथ उनके हजारों समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, और उनको स्थान भी मिले, क्योंकि एक आरोप आप पे और लगता रहता है कि आप यूज एंड थ्रो वाली पार्टी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। उपयोग करके फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। कोई अगर आदमी को लगता है कि मुझे जैसी मैं स्वच्छंदता चाहता हूँ वैसी नहीं है या अनुशासन है, तो वो कुछ कभी 1% भी नहीं कह सकते, बहुत छोटी मोटी कोई घटना होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता आया है, नया कार्यकर्ता, उसका भी प्रशिक्षण हो, इसके लिए विशेष रूप से आयोजन नहीं हो रहे हैं। आयोजन हो रहे हैं जनसंघ के काल से ही लेकर के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब राष्ट्रीय महासचिव थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ, तब से लेकर के जनसंघ में अभ्यास वर्ग की परंपरा शुरू हुई, और भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। इसके बाद से भी लगातार ये क्रम जारी रहा। अभी कुछ साल नहीं हो पाया था, लेकिन 2015 से लगातार वो चल रहा है। प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। आप देखिए 1066 मंडल हैं मध्य प्रदेश में, उन सभी मंडलों की कार्य समिति, 61 सदस्यीय कार्य समिति और 39 कार्यकर्ता, वो जो उस मंडल में रहने वाले प्रमुख हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान हैं, और जो प्रमुख हैं वहाँ मोर्चे प्रकोष्ठों के हमारे, ऐसे करके 100 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण
1066 मंडलों में, प्रत्येक मंडल में 100 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। अब उसमें भी हमने कहा है कि जो पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस में से जो आए वो हो सकता है पूर्व के ब्लॉक अध्यक्ष हो, तो वो उसमें बुलाए जाएंगे। जिले के पदाधिकारी वहां होंगे तो यहाँ बुलाए जाएंगे। धीरे धीरे स्तरीय कार्यकर्ता जो जिस स्तर का वर्ग हो रहा है उस वर्ग में उस स्तर के कार्यकर्ता भले दूसरे दल से आए हैं लेकिन वो थे वहां भी सम्मानीय स्थिति में थे, तो वो यहाँ आकर के वर्ग में भाग लेंगे। तो वर्ग में आने के बाद उनको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस विचार दर्शन के साथ चलती है, उनके काम करने की हमारी रीति नीति से वो परिचित होंगे। वो धीरे धीरे देखिएगा सब अपने काम से लग जाएंगे। कल उनकी पहचान कांग्रेसी थे करके पहचान खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं, ऐसा लगने लगेगा। जी, बीडी शर्मा जी बड़े लकी साबित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। जैसे ही उन्होंने अध्यक्ष पद का प्रभार ग्रहण किया, कुछ राजनीतिक समीकरण बने और ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक बार फिर जनता के समक्ष अग्नि परीक्षा देने की बात आई। उनके नेतृत्व में अच्छी खासी सफलता मिली, क्योंकि वो पहले भी यूथ की राजनीति के लिए जाने जाते रहे। पूरे देश भर में उनकी अपनी अच्छी पकड़ है, मध्य प्रदेश में भी यूथ के बीच में अच्छा खासा संगठन है। तो ये जो पीढ़ी परिवर्तन का दौर हुआ, नेतृत्व परिवर्तन का दौर हुआ कि 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं और उन्हीं के बीच में से एक कार्यकर्ता अध्यक्ष बन जाता है और फिर वो बड़ी सफलता के साथ पार्टी का संचालन कर रहा है। तो ये जो वरिष्ठता और कनिष्ठता के बीच का जो सामंजस्य है, क्या ये भी उसी विचार दर्शन की परिणति? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन हुआ। एक दौर था माननीय सुंदरलाल पटवा जी का, एक दौर माननीय शिवराज जी का, तो इस दौर को भी स्वीकार किया गया। परिस्थिति जन जो भी होती गई और चीजें चलती गई, बहुत स्मूथली चल रहा है। माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा जब अध्यक्ष बने तो उस दिन हमको मंदसौर की नगरपालिका की जीत की पहली जानकारी उसी दिन उसी मंच से मिली और लगातार उनके पास वास्तव में शुभंकर अध्यक्ष हैं हमारे प्रदेश के। तो ऐसी बात फिर उन्होंने जो उनमें काम करने का जज्बा है, तो काम करने को वरिष्ठों को भी ऐसा नहीं लगता, किसी का अपमान तो नहीं करते। हाँ, ये हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो हम सब साथ में, इसके पहले राकेश सिंह जी थे, सब उनके साथ थे, नंदू भैया थे तो नंदू भैया के साथ। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता कि इसको कहीं किसी और रूप में लिया जाए। जिसको जिम्मेदारी मिली है उसके साथ सारे लोग खड़े हैं, तो उसमें वरिष्ठों का आशीर्वाद भी है, उनका मार्गदर्शन भी है, तो युवा जोश भी है, वरिष्ठों का होश भी है। ऐसा करके संगठन चलता है और बड़ी कुशलता के साथ माननीय वीडी भाई बहुत अच्छे तरीके से सबको साथ में लेकर के किस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे की चुनौतियों को जीत सके, उसको हासिल कर सके, इसलिए पूरी ताकत के साथ लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी सरकार को बहुत बेहतर तरीके से चले, अच्छी सरकार की जो उम्मीदें मध्य प्रदेश में 15 महीने में टूटी थी उसको वापस जोड़ते हुए शिवराज जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो संगठन की दृष्टि से विष्णुदत्त जी मेहनत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी आपको सरकार और संगठन दोनों का आपको ऐसा सामंजस्य भी दिखेगा और दोनों एक साथ होकर के कैसे मध्य प्रदेश में बेहतर सरकार दे सकें, बेहतर संगठन बन सके, इसके लिए दोनों का लगातार प्रयत्न होता है और दिन रात प्रयत्न होता है। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आज भी शाम को उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑडियो ब्रिज है, लगातार मतलब काम में लगाए रखना। 25 तारीख को माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर भी कार्यक्रम है, तो सब लोग मिलकर के कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जिस विचार के आधार पर यह संगठन खड़ा है उसको बलवती करते हुए, उसको मजबूत करते हुए कार्यकर्ता में संदेश जाता है कि मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होते हुए भी मेरी जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां क्या हैं। आपने कोरोना के काल में देखा होगा कोई और पार्टी का कार्यकर्ता आपको सड़कों पे नहीं दिखा होगा। संक्रमण के इस दौर में किस हिम्मत के साथ जो सिखाया है, ये संस्कार है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जोखम लेकर भी जनता के बीच में जाता रहा, उसकी सेवा करता रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की विशेष शैली और निश्चित रूप से उसमें नेतृत्व का असर तो रहता ही है। जी जी, तमाम सारे विषयों पर आपसे भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को और भारतीय जनता पार्टी के एक सामंजस्य के गुण को समझने की बातें सामने आई। अब ये देखना है कि ये किस तरह से प्रमाणित होता है, क्योंकि पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में दूसरे दल के लोग अपना दिल लेकर आपके पास आए हों। तो आपने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ समय साझा किया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।